प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख ज्योतिष की इस ज्ञान सभा में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान ही चुके हैं, आज मैं बात करने वाला हूं नौ ग्रहों के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर पहली लगन राशि, जिसे हम मेष लगन कहते हैं। मैं मेष लगन के जातकों के जून महीने के फल कथन के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। अब नए श्रोता जो मेरे साथ जुड़े हैं, उनको मैं बतलाना चाहूँगा, मेरे हर महीने फल कथन में बना करके आपके सामने प्रस्तुत किए रखता हूँ। और मेरे फल कथन हमेशा लगन राशि के आधारित ही रहते हैं। दूसरी चीज़, बड़े सामान्य तौर पर रहते हैं। आप सबसे निवेदन है कि अगर आप कोई विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आप फीस जमा करवा करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो हर महीने जिस तरीके से मैं पहली तारीख को फल कथन बनाता हूँ, पहली जून को कैसे थे नौ ग्रह की परिस्थिति मेष लगन के जातकों के लिए और कैसा प्रभाव रहेगा उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ऐसे अन्य होंगे आपके बहुत सारे सवाल। उन सवालों का मैं जवाब देने का मैं प्रयास करने का छोटा सा एक कदम उठाने जा रहा हूँ। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए मेष लग्न के जातकों के लिए नौ ग्रह की परिस्थिति की ओर हम अग्रसर करते हैं। मेष लग्न के जातकों के लिए जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं, यहाँ पर धन भाव में गुरु, बुध, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति यानी कि चतुर्ग्रही योग आपके धन भाव में देखने को मिला है। वहीं पर रोग शत्रु के घर में कन्या राशि में छठे घर में केतु, लाभ स्थान में वहीं पर हमें शनि स्वग्रही देखने को मिले थे। मंगल और चंद्रमा का लक्ष्मी योग, वहीं पर मंगल राहु के साथ अंगारक योग बना करके 12वें घर में विराजे है। नौ ग्रह की परिस्थिति, ज्यादा देर मंगल, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, लग्नेश मंगल पक्का मंगली योग बना करके और राहु के साथ अंगारक योग बना करके 12वें घर में विराजे हैं। ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, आने वाले दिनों में वो आपके लगन में ही मेष राशि में स्वग्रही होकर के रोचक योग बनाएंगे। वो भी अच्छा संकेत है मेष लगन के जातकों के लिए। वहीं पर जैसा कि आपने देखा, दूसरे भाव में, धन भाव में यहाँ पर चतुर्ग्रही योग भी देखने को मिला है। इसका बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। इस पूरी कुंडली में, पूरे महीने में पॉजिटिव चीज़ मुझे ये लगी कि छठे घर में केतु का होना, कहीं ना कहीं छठे घर में केतु रोग शत्रु पे आपके विजय को हासिल करता है, विजय को प्राप्त करता है। यानी कि अगर आपके कोर्ट कचहरी में कोई मुद्दत के संबंधित तकलीफ थी तो उस पर आपकी फतेह हासिल है। दूसरी चीज़, अब निरोगी हो सकते हैं, लंबी कोई बीमारी, जानलेवा बीमारी आपको नहीं तकलीफ दे सकती है। बहुत सारे अन्य रीज़न भी उसके पीछे फैक्टर भी काम करते हैं, संचित कर्म, विश्व त्रिदशा, कुंडली में ग्रह और आपके कर्म भी। तो ये सब पे ये चीज़ लागू भी नहीं होती है। ये सारी चीज़ों को ही मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये कहा था कि मैं छोटा सा प्रयास करने वाला हूँ फल कथन के बारे में। अब चूँकि नौ ग्रह की परिस्थिति मैं समझा चुका हूँ, अब इसका डायरेक्ट फायदा कौन से वर्ग के लोगों को ले रहेगा। देखिए, जो बिजनेसमैन R&D करके कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, मार्केट सिनेरियो समझ करके, लिक्विडिटी समझ करके, वो उस फील्ड में कितना निवेश करना चाहिए और कितना निवेश करने के बाद पैसा आपको कितने प्रतिशत, कितनी देर में आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ों पे अगर R&D करके आगे बढ़ेंगे फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट करना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, गोल्ड में इन्वेस्ट हो गया, प्रॉपर्टी के पीछे इन्वेस्टमेंट हो गया, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको ज़रूर देगी, अगर लंबे वक्त के लिए अगर आप निवेश करना की सोच रहे हैं तो। दूसरी बड़ी बात, अब यहाँ पर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। आप राइटर है, आप प्रोड्यूसर है, या फिर आप
सिनेमेटोग्राफी का काम करते हैं, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। आप राइटिंग वर्क का काम करते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, गाने लिखते हैं, म्यूजिशियन हैं, आपके लिए यकीन मानिए बड़ा यादगार शानदार ये वक्त रहने जाने वाला है। डायमंड के संबंधित आप व्यापार कर रहे हैं, डायमंड्स का ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल डायमंड्स, इमिटेशन ज्वेलरीज, ये सारे कामों के लिए आपको लंबे गोल के लिए अगर आप उतरे हैं मार्केट में, फिक्र मत कीजिए, आपको मनचाहा रिजल्ट मिलेगा और फेवरेबल रिजल्ट इज गोइंग टू कम वॉट एवर योर एक्सपेक्टेशन इज। लेट्स मूव टू अनदर कैटेगरी, फूड, होटल, बेवरेजेस, ट्रैवल, टूरिज्म, रिसोर्ट, आपके ट्रैवल संबंधित कुछ भी काम हो गया, स्पा, जिम, सलून, या फिर आपके रिसोर्ट हो गए, या आपके वाटर पार्क्स हो गए, ये सारे चीज़ों के लिए आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। उसके अलावा आप गारमेंट का काम करते हैं, आप अनाजों का ट्रेडिंग का काम करते हैं, मसालों का ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके लिए ये वक्त जो रहेगा अच्छा रहेगा। अगर आप इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और आप अपना व्यवसाय जो है वो एक्सपांड करने का सोच रहे हैं, ब्रांचेस ओपन करने का सोच रहे हैं, या अन्य कोई तरीके से आप बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, यकीन मानिए आपके लिए वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। अब पॉलिटिशियन, जो लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा वक्त जाने वाला है। चीज़ें तब्दीली, पॉजिटिव चीज़ें होने जा रही है, पॉजिटिव चेंजेस आर गोइंग टू कम, बट ऑल दोज चेंजेस आर गोइंग टू बी कम इन योर फेवर। जो भी चेंजेस होंगे आपके फेवर में होंगे, आपके लिए बेनिफिट ये दर्शा रहा है। अगर आप प्रोफेशनली पॉलिटिशियन है तो गवर्नमेंट टेंडरिंग का काम करते हैं, टेंडर अप्लाई करना है या टेंडर खोलने का काम करते हैं, किसी भी तरीके से आप गवर्नमेंट के संबंधित जुड़े हैं, टेंडर के संबंधित कामों में आपके लिए फ़ायदा जरूर ये दिख रहा है। आगे बातचीत करना चाहूँगा मेष लगन के नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए मैं बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, लाइसेंसिंग का काम करते हैं, आप प्रिंटिंग का काम करते हैं, ये सारे वर्ग के लिए आंखें बंद करके मैं कह सकता हूँ बेहतर वक्त जा रहा है, बेहतरीन या लम्हा जा रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए एक अचीवमेंट समझ करके चलिए, ये वक्त बहुत अच्छा जा रहा है। प्रोफेशनली आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन पैसे कमाने का भी ये आपको मौका जॉब में ज़रूर मिल रहा है और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो मूवमेंट है आपके लिए एक लर्निंग मूवमेंट रहेगा, अचीवमेंट वाला मूवमेंट रहेगा। ये जो सीख रहेगी आपके लिए आने वाले दिनों में, इट वुड बी बिग अचीवमेंट फॉर यू, नील का पत्थर साबित हो सकता है। आगे बातचीत करना चाहूँगा वहीं पर आपकी जॉब, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ये जो सारे चीज़ आप इन सारी चीज़ों में अगर फॉलो कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कर रहे थे प्रमोशन वगैरह, तो ये आपको ज़रूर मिलेगा। ट्रांसफ़र के साथ भी प्रमोशन मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब आगे क्या? आगे देखिए, जो फिरता है वही चढ़ता है, यानी कि मार्केटिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, घूमने फिरने के संबंधित काम कर रहे हैं, घूमते फिरते हैं तभी आपकी प्रोडक्ट बिकती है, यानी कि प्रमोशन, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें ही आपके लिए मैं समझता हूँ आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त लाभ देने जा रही है। तो जितना हो सके आप ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। नए रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जेडीज में तब्दील लाना, जॉब में चेंजेस आना स्वाभाविक सी बात है। आप जॉब चेंज करना चाहते थे, फिर भी आप कर सकते हैं। अच्छा ये वक्त रहने जाने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा वहीं पर आपके लव और पर्सनल लाइफ के बारे में, मेष लगन के जातकों के लिए। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इसके बारे में निजी जिंदगी सबके लिए एक खुशनुमा एहसास रहता है। आप सिंगल व्यक्ति है, आप खुद के लिए जीवन साथी ढूंढना चाहते थे, तो ये जो वक्त है, ये वक्त आपके लिए सगाई, शादी और बहुत शुभ और मांगलिक कामों में आपके लिए पॉजिटिव संकेत ला रही है। ये ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। और जो मैरिड कपल है, बच्चा प्लान करना चाहते थे, आगे फैमिली प्लानिंग
कर रहे थे उनके लिए ये पॉजिटिव नोट्स पे ये महीने की शुरुआत हो सकती है। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। यहाँ पर फैमिली के साथ पॉजिटिव समय टाइम स्पेंड करेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। ट्रैवल, टूरिज़्म या वैकेशन में ये जो आपने टाइम स्पेंड किया है, यकीन मानिए आपके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर आप जॉब, पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम कोई भी एक्टिविटी कर रहे थे, आप जॉब करना चाहते थे, एक्स्ट्रा कुछ सीखना चाहते थे, अपने पेरेंट्स को कोई काम में हेल्प करना चाहते थे या उनके प्रोफेशनल में कुछ हेल्प करना चाहते थे, आप ये दोनों चीज़ पैरेलली कर सकते हैं। वही चीज़ अगर आप फॉरेन में सेटल्ड है, आप जॉब के साथ कोई और जॉब करना चाहते थे, स्टडीज़ के साथ कोई और काम करना चाहते थे, यकीन जानिए आप सीखने को मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, आप अपनी लाइफ में जो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे ना, वो स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी ही मिलेगी। बस खुद पे विश्वास रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अब वहीं पर विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए जो लोग सिंसियर पढ़ाई करते हैं, आगे की पढ़ाई फ्यूचरिस्टिक, उनको पता है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मैं पढ़ूंगा, अच्छी जॉब मिलेगी, तो आगे बढ़ते रहिए, आपको फ़ायदा होगा। वैसे ही कुछ सिमिलर सिचुएशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जो लोग गवर्नमेंट में कोई ना कोई क्षेत्र में अप्लाई करना चाहते हैं, फ़ायदा होगा। विशेषता से जैसे ही मंगल लगन में आएंगे, रोचक योग बनाएंगे आपके लिए, अपने आप अंदर से आपको एनर्जी फील होगी, आपकी सोच पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेगी। डिफेंस के संबंधित अगर आप कोई भी एप्लीकेशन करना चाहते थे, फिजिकल क्राइटेरिया अगर उनका ख़त्म हो गया है और उसमें आप पास हो गए हो, रिटन टेस्ट में आप पास हो गए हो, यकीन जानिए जो चीज़ आप अचीव करना चाहते थे, जो गोल आप अचीव करना चाहते थे गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में, आपके लिए मैं समझता हूँ पॉजिटिव नोट होगी, अच्छा ये वक्त रहेगा। उसके अलावा विद्यार्थी वर्ग के लिए आईटी, लॉ, फॉरेन के संबंधित कोई भी आप पढ़ाई कर रहे थे आगे जानने के लिए, आपके लिए मनचाहा रिजल्ट मिल सकता है। वहीं पर आपको नेगेटिव लोग और नेगेटिव दोस्तों के साथ, जो लोग आपको नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं या फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे दोस्तों के साथ दूर किनारा बना करके चलेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। आगे बातचीत करना चाहूँगा जो आखिरी सेशन है, आखिरी बातचीत है आपके स्वास्थ्य के बारे में। मेष लगन के जातकों के लिए ये एक मैं समझता हूँ थोड़ा संभालने वाला वक्त है। गुप्तांगों में, विशेषता से पुरुषों को गुप्तांगों में तकलीफ, गुप्त रोग होना, प्रोस्टेट का मैं समझता हूँ तकलीफ दे सकती है आपको। हार्मोनल इनबैलेंस होना, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल इनबैलेंस हो सकते हैं, या फिर आपको किडनी के संबंधित भी तकलीफ हो सकती है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी परेशानी का तकलीफ आपको दे सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीजिए और सतर्क रहिए। एंजाइटी, डिप्रेशन आपको तकलीफ दे सकती है। ड्राइविंग सोच समझ करके करिए। और दूसरी चीज़, ना ही किसी का वाहन लीजिए और ना ही किसी को अपना वाहन दीजिए। ये दोनों चीज़ों से आप यूज्ड टू नहीं है, किसी और के वाहन से और कोई और व्यक्ति आपके वाहन से यूज्ड टू नहीं है। क्लच, एक्सीलेटर या फिर बिना गियर वाला वाहन है या बिना गियर वाला आपका कोई व्हीकल है, वो ब्रेक और इंजन की कंडीशन समझ नहीं पाएगा, तो आपके लिए नुकसान भी वो कर सकता है। तो ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। तो ये थी मेरी बातचीत मेष लगन के जून महीने के फल कथन के बारे में। यहीं पर अपनी वाणी को आराम देते हुए मैं बताना चाहूँगा उपायों के बारे में। उपायों में आप शिव जी की पूजा करेंगे, गणपति जी की पूजा करेंगे, आप महादेव, देवादिदेव महादेव के बाद हनुमान जी की पूजा करेंगे, फायदे में रहेंगे। हर मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करना आपके लिए फ़ायदा होगा। शनिवार वाले दिन भी आपके लिए एक बेहतरीन लम्हा लाएगा, मानसिक तनाव आपके दूर होंगे। तो ये थी मेरी बातचीत मेष लगन के जून महीने के बारे में। अब जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली का मैच मेकिंग करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, या फिर अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न श्री यंत्र लेना चाहते हैं, या आप कुंडली के कोई दोष के निवारण हेतु कोई समस्या में उलझे हुए आप गाइडेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।